गहरी हुई दरार, एसपी कांग्रेस में पोस्टर वॉर। रोजाना के वार पलटवार से एसपी कांग्रेस के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एसपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है और एसपी के बाद आज कांग्रेस ने भी एक पोस्टर लगा दिया और कांग्रेस के लगाए पोस्टर में लिखा गया है 24 में राहुल 27 में राय। साथ ही कांग्रेस के पोस्टर में लिखा गया एसपी का यूपी में कोई जनाधार नहीं। वहीं सीतापुर जेल में आजम से मिलने पहुंचे अजय राय को बैरंग लौटना पड़ा। जेल में अजय राय से नहीं मिले आजम खान। अखिलेश का आरोप, कांग्रेस ने आजम को फंसाया। इसी पर करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। गहरी हुई दरार, एसपी कांग्रेस में पोस्टर वॉर। एक साइड में बल्कि दूसरी साइड में जो दीवार है 50 से ज्यादा पोस्टर इस तरह के यहाँ पर चस्पा किए गए हैं। प्रदेश में कांग्रेस को चाहिए कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा और लोक दल से समझौता करके चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी जनाधार समाप्त हो चुका है। पीएम फेस की लड़ाई अब सड़क तक आई। देखिए, जो इंडिया अलायंस है ये इसका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि इसकी नींव ही कमजोर है। निजी स्वार्थ के लिए तैयार की गई ये अलायंस, ये किसी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। सीटों पर आर पार 24 से पहले ही बंटाधार। उसूलों की आहुति देकर के हम गठबंधन नहीं करना चाहते। अगर कोई पार्टी कांग्रेस को धमकाना चाहती है, कोई पार्टी ये सोचती है कि उसके बिना कांग्रेस नहीं लड़ सकती है, तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रमोद कृष्ण जी की अपनी राय है, बेहतर हो वो अपने नेतृत्व को राय दें और इंडिया गठबंधन में जो राष्ट्रीय नेता बैठते हैं वो सब इस बारे में बयान दें। हर दल का हर नेता अगर अपनी राय देने लगे, उस पर अपनी ओपिनियन व्यक्त की जाए, तो उससे अनावश्यक कंफ्यूजन फैलता है। कांग्रेस का मुस्लिम कार्ड, आजम पर सियासत हाट। आजम साहब से तो सबको मिलना चाहिए, और वो समय कांग्रेस के लोग कहाँ थे जब उनको फंसाया जा रहा था? कांग्रेस के नेता भी उन्हें फंसाने में लगे थे। आजम खान साहब के ऊपर 60% केसेस तो कांग्रेस ने लगवाए थे। हमारी राय है कि कांग्रेस वाले वो केसेस वापस लें या एफिडेविट लगाएं। अगर वाकई आजम खान साहब के वो हितैषी हैं, तो इस वक्त प्योर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आजम पर रहम आया, अजय को जेल से बैरंग लौटाया। प्रमाण दें कि नहीं मिलना चाहते, उन्होंने लिख के कुछ दिया हो या फोन से बात कराई हो, कोई प्रमाण तो दे नहीं रहे हैं। अब वो जेल के अंदर बंदी हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा बुलवा सकते हैं, जैसा चाहे हम लोग को बता सकते हैं। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। डिबेट में आज हम क्या सवाल उठाने जा रहे हैं, अपने सभी पैनलिस्ट से हम क्या सवाल पूछने जा रहे हैं, कि करके आपके सामने रखते हैं। सवाल नंबर 1, और सवाल ये, एसपी कांग्रेस में बढ़ी दरार, शुरू हुआ पोस्टर वॉर। अब एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं। नेता तो खुलकर बयान दे ही रहे हैं। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को पीएम कैंडिडेट बता रही है, तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को। सवाल नंबर 2, गठबंधन में पीएम फेस की लड़ाई सड़क पर आई, क्योंकि अब पोस्टर्स में ये सब कुछ खुलकर दिखने लग गया है। सवाल नंबर 3, मुस्लिम वोट की खातिर आजम पर रहमदिली। अब अजय राय मिलने पहुंच गए। वो बात और है कि आजम खान ने उन्हें बैरंग लौटा दिया, लेकिन क्या मुस्लिम वोट बैंक की खातिर अब कांग्रेस के अंदर रहमदिली जागी है और आजम खान से मिलकर वो कोई संदेश देना चाहती है समाजवादी पार्टी को, या फिर जनता को, या मुस्लिम वोट बैंक को? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ समीर सिंह जी है, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुधा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर गंगा सहाय हमारे साथ हैं, दलित चिंतक। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले सवाल अनुराग भदौरिया जी, अचानक कांग्रेस के अंदर आजम खान साहब को लेकर दरिया दिली जागी। अजय राय उनसे मिलने जेल पहुंचे, लेकिन आजम खान साहब ने उन्हें बैरंग लौटा दिया। अब समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि 60% मुकदमे तो कांग्रेस ने ही डलवाए आजम खान पर। अब अचानक ये हृदय परिवर्तन की। चलिए, अच्छी बात है कि अब टीवी मीडिया को भी आदरणीय आजम साहब याद आ गए। अगर इतना ही याद उन्होंने उनके साथ जब अन्याय हो रहा था तो आप लोगों ने भी उठाई होती, तो शायद उनके साथ अन्याय नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी देखिएगा, अभी जब बोलेंगे तब देखिए वो किस तरह से
कहेंगे कि नहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आदरणीय आजम साहब के साथ जो अन्याय लगातार जिस तरह की साजिश के तहत उनके साथ जो अन्याय, जिस तरह से बकरी चोरी, किताब चोरी, ये जो मुकदमे लगाए गए हैं जो 9 बार 10 बार के, वो सब ठीक है अनुराग जी, लेकिन आज तो खबर ये है ना कि अजय राय मिलने पहुंचे। पूरी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। किताब चोरी, बकरी चोरी का जो इन्होंने आरोप लगा के FIR करा के उनको जो जेल भेजा है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। और इस तरह की राजनीति समाज के लिए कभी अच्छी नहीं होती है। जो लगातार एजुकेशन पे काम कर रहे थे, भाई जो MBBS करके निकलेंगे, जो मैनेजमेंट करके निकलेंगे, वो उनके परिवार के तो नहीं है, वो तो पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे होंगे जो MBBS कर रहे होंगे। कोई आदरणीय आजम साहब के तो बच्चे होंगे नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जितना उनके साथ अन्याय किया है, ये सरासर गलत है। दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं, भाई आदरणीय आजम साहब से मिलने को, भाई बड़े नेता हैं, मैं तो कहूंगा कांग्रेस के गए, बीजेपी के नेताओं को भी मिलना चाहिए। भाई 10 साल के विधायक रहे हैं और विधानसभा में इनकी मौजूदगी रही है। अगर जो मिलना चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे दूसरे दल के लोग हो, अगर भाई उनसे मिलने के लिए रोक तो किसी को नहीं है। अब वो उनके ऊपर होता है वो किससे मिलना चाहे, किससे नहीं मिलना चाहे, ये तो उनके ऊपर है कि वो किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, ये तो तय वो खुद करेंगे। अनुराग जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हाँ, मैं लौटूंगी आपके पास। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। बताइए सुधा जी, एक तरफ तो आरोप ये लग रहा है कि 60% मुकदमे तो आजम खान पर कांग्रेस ने लगवाए थे, अब अचानक दरिया दिली जागी, आजम खान के लिए प्रेम उमड़ाया, अजय राय मिलने पहुंच गए उनसे। वो बात और है, आजम खान साहब ने वहीं से ही उनको वापस भेज दिया, उनसे मुलाकात नहीं की। नहीं, आस्था जी, आजम जी ने मिलने से मना कर दिया, इसकी सूचना आधिकारिक आजम खान जी ने नहीं दी है। ये भाजपा और पुलिस प्रशासन ने बताया आपको, और हम सबको बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने कहा कि आजम जी ने मिलने से मना किया। हमारी कोई बातचीत उनसे नहीं हुई, तो हम इस बात को कैसे मान ले कि आजम जी जो जेल में है वो हमसे नहीं मिलना चाह रहे, ये उनका ही कहना है। तो सबसे पहली बात, इसका आधिकारिक बयान आजम जी ने स्वयं नहीं दिया है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत अच्छी बात सुधा जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ बताइए। बिल्कुल होनी भी चाहिए। और जिस तरह की बातें कि हम किसी से मिल सकते हैं, और कांग्रेस का जो शुरू से रहा है कि हम हर उस व्यक्ति से, उनका एक नाम है, ऐसा नहीं कि जब आप उनकी बात कर रही है तो उनको आप जानती नहीं है, और अगर उनसे मिलने के लिए कोई जा रहा है, इस पे आप उसको दरार से और चीजों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो मैं बहुत खुश इस बात से कि कम से कम ये सवाल क्यों उठा, इस बात का जिक्र करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको पता है समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, और किसी और ने नहीं, खुद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जब उन्हें फंसाया जा रहा था, मैं उनके शब्द रिपीट कर रही हूं, कि जब उन्हें फंसाया जा रहा था तब कांग्रेस पार्टी कहां थी, जब वो इतने वक्त तक जेल में रहे तब कांग्रेस पार्टी कहां थी? उससे पहले तो आपको कभी याद नहीं आया आजम खान की। आस्था जी, अभी आपने देखा होगा हाईकोर्ट ने हरियाणा में भी एक बात कही थी, आपने उस पर ध्यान दिया था क्या, कि अनैतिक रूप से प्रशासन ने बुलडोजर से नूह में घर गिराए थे और गुड़गांव में गिराए थे? आपने इस पे ध्यान दिया था? मतलब इस देश में ऐसा कुछ हो रहा है। जब आप कांग्रेस के समय सरकारों पे देखेंगे कि किस तरह के काम हो रहे थे और प्रशासन किस तरह से चीजों का इस्तेमाल कर रहा था, और जो आज हो रहा है, तो आपको बखूबी समझ पे आएगा कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है। बुलडोजर मुद्दा नहीं है, बुलडोजर मुद्दा नहीं है, मुद्दा आजम खान है। मुद्दा वो पॉलिटिकल लाइन है, या मुद्दा वो पॉलिटिकल संदेश है जो आज आप आजम खान से मिलकर के क्या समाजवादी पार्टी तो को देना चाह रहे थे, या किसी वोट बैंक को देना चाह रहे थे? जी नहीं, किसी राजनीतिक व्यक्ति से मिलने का आज का इतिहास नहीं रहा, लोग मिलते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जवाब दे रही है, आपको बता रही है कि जो चीजें हो रही है आज की सरकार में, केंद्र में बैठी हुई सरकारें जिस तरह इस्तेमाल कर रही हैं, और उसके इस्तेमाल के तहत आपको बार बार बताने की कोशिश की जा रही है गठबंधन के लोग ये सब कर रहे हैं। आप भी बोलने से बच रही हैं, अनुराग भदौरिया जी भी बोलने से बच रहे हैं, और सियासत का ये तकाजा है कि कम से कम डिबेटों में आप लोग लड़ते भिड़ते ना दिखे। वो बात और है कि पोस्टर आप क्या लगा रहे हैं, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन एक बार सभी लोग अपना अपना कमेंट कर ले। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात त्रिपाठी जी, सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन हो सब कुछ रहा है, पोस्टर भी लग रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, मीडिया से बयानबाजी भी हो रही है, और यहां पर ऑल इज वेल आजम खान को आगे करके दिखाने की कोशिश है। जनता तक क्या ये संदेश पहुंच नहीं रहा, यह जनता कुछ समझ नहीं रही? देखिए आस्था जी, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ कौन करा रहा है? अजय राय अगर कुछ भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो केंद्रीय हाईकमान के अपने उसके आदेश के अनुसार कर रहे होंगे। ठीक है। अगर वो आजम खान से मिलने गए, देखिए सबसे बड़ी चीज आस्था जी क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में
जो एक समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था, जो 2022 में इंटैक्ट समाजवादी पार्टी के पास था। अब अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना एक जनाधार बढ़ाने का प्रयास करेगी, क्योंकि उसका संगठन नहीं है, लेकिन 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता मुस्लिम बहनों में और मुस्लिम कम्युनिटी में जो बढ़ी है 3 तलाक के बाद, उससे मुस्लिम वोटर जो है वो भ्रमित हुआ है। और एक कंफ्यूजन की स्थिति में इन दोनों की लड़ाई का जो इनको ये पता चल गया है कि जो 18% 15% मुस्लिम वोट जो एक मुश्त से समाजवादी पार्टी में जाता था, जो अब कांग्रेस में जा सकता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लड़ाई हो रही है, ये मुस्लिम वोट बैंक को भी संदेश देने की कोशिश है। ये अभी खेल बढ़ेगा, खेल बढ़ेगा। ठीक है, प्रोफेसर गंगा सहाय हमारे बीच में, दलित चिंतक। मैं लौटूंगी प्रभात त्रिपाठी जी आपके पास। प्रोफेसर गंगा सहाय, बताइए आप इस सियासी घटनाक्रम को किस तरह देख रहे हैं? प्योर सियासत शुरू हो गई है सपा और कांग्रेस के बीच में, अब छिपाने को कुछ रहा क्या? संगठन अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं, अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से काम करते हैं। उसमें हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के कुछ अपने अलग विचार हैं और दोनों एक साथ एक मुद्दे पर आई हैं कि हमको 2024 के चुनाव में बीजेपी या मोदी को हराना है। तो उस मुद्दे पर तो वो साथ हैं, लेकिन उनके जो अपने निजी हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर स्थानीय नेता या कार्यकर्ता कुछ अलग तरह की हरकत करते हुए देखे जा सकते हैं। इसमें इंडिया गठबंधन को कोई खतरा मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हाँ, आप सिर्फ इसको कार्यकर्ताओं पर डाल करके छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन क्या ये उतना ही आसान है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाकर प्रोजेक्ट कर दे बिना अपने हाईकमान को कॉन्फिडेंस में लिए हुए? कोई कार्यकर्ता वो लखनऊ एक्सप्रेसवे से दिल्ली की दूरी बताने का पोस्टर लगा दे, उसमें पीछे अखिलेश यादव खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जवाब में पोस्टर लग रहा है कि 27 में अजय राय और 24 में राहुल गांधी। ये सब क्या केवल कार्यकर्ताओं पर डालकर छोड़ा जा सकता है? हाईकमान का इसमें कोई रोल नहीं? सभी अजय राय बिना कांग्रेस हाईकमान को कॉन्फिडेंस में लिए आजम खान से मिलने जा सकते हैं। आप कुछ छुपा नहीं है प्रोफेसर गंगा सहाय, लीपापोती करने के लिए कुछ बचा नहीं है? मेरे ख्याल से ये मुख्य मुद्दा नहीं है और इतनी कोई असहमति नहीं है। अगर वो मिलने जाते हैं, उसकी डिटेल्स आनी बाकी है, मिलने जाते हैं अच्छी बात है, एक बड़े नेता है, मिलना चाहिए उनसे, लेकिन दोनों के बीच में कोई ऐसी असहमति हो गई है ये नहीं दिखाई पड़ता। चलिए ठीक है, ये आपका मत है, आप कह रहे हैं कि असहमति दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन पोस्टर बयान चिल्ला कर कह रहे हैं, और बयान भी किसी मामूली कार्यकर्ता के नहीं, पार्टी अध्यक्ष भी बयान दे रहे हैं। समीर सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। समीर जी बताइए, जो फटा है उसको रफू करने की भरसक कोशिश की जा रही है, दिखाया जा रहा है कि गठबंधन के अंदर सब ठीक है। नहीं देखिए आस्था जी, कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक मुद्दे पे एक है। वो मुद्दा है भ्रष्टाचारियों को बचाने का, वो गुंडा और माफियाओं को बचाने का, जिन्होंने आजम खान ने समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते रामपुर के अंदर यतीमों के जमीन पर कब्जा किया, यतीमों के विद्यालयों को लूटा, किताबों को लूटा, जिसने अत्याचार किया, अन्याय किया, जिसने ब्यूरोक्रेसी को गाली दी, जिसने आम आदमी को गाली दिया। यही नहीं, नगर विकास में रहते हुए जल निगम जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करके हजारों करोड़ रुपए का उस संस्था को खत्म कर दिया। उसको समाजवादी पार्टी का भी समर्थन और उसको कांग्रेस का भी समर्थन है। कहीं ना कहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के आजम खान जैसे भ्रष्टाचारी और अत्याचारी नेता को बचाने के लिए आगे आ रही। और आज जिस प्रकार का ड्रामा कांग्रेस ने किया है वो ये बताता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर एक विचार चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारियों और अत्याचारियों को बचाने का विचार है, वो दोनों पार्टियों में बराबर है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, लेकिन समीर जी यहाँ तो कहा जा रहा है कि कोई खास असहमति नहीं है, सरकार कोई खास असहमति नहीं है, कार्यकर्ताओं ने आपस में पोस्टर लगा दिए होंगे, ये सब दलीलें दी जा रही हैं। नहीं, असहमति क्यों नहीं है? आप देखिए आस्था जी, 2017 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़े थे। सबसे ज्यादा गाली अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दिया और राहुल गांधी को खारिज किया। आप उसके बाद अजय राय के बयान को देख लीजिए, और अखिलेश यादव ने क्या कहा? चिरकुट शब्द का इस्तेमाल किया अजय राय के लिए।
और चिरकुट शब्द का इस्तेमाल करना अखिलेश यादव को शोभा देता है। अजय राय के बारे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है, ये सवाल मैं सुधा मिश्रा जी के पास लिए चलती हूँ। सुधा मिश्रा जी, आप कह रही हैं आप लोग इस सवाल से ही बचना चाह रहे हैं, आप लोग इस सवाल से बचना चाह रहे हैं, लेकिन जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया उसको उपाधि समझकर अजय राय या कांग्रेस पार्टी ने अपने जेब में रख लिया क्या? नहीं, आस्था जी, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, सदन में जब मर्यादाओं को तार तार किया जाता है और जिन शब्दावली का यूज किया जाता है, तब तो आप लोग प्रश्न नहीं बोलते हैं कि क्या भाजपा ने सिरमौर बना के मैं क्यों उसको विदुड़ी जी ने जो बोला था, जो बोला गया था उनके बारे में, यहाँ बात कांग्रेस और एसपी की हो रही है। गजब बात है। विदुड़ी जी ने जो बोला उसकी निंदा सबने की, उसकी निंदा सबने की। सुनिए, निंदा की बात नहीं है, जिस तरह शब्दों को लेकर बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा। नहीं, यहाँ तो आपके गठबंधन पर सवाल है ना। 24 के चुनाव के लिए आपने गठबंधन बनाया, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नाराज कर दिया, अब यूपी की 80 सीटें हैं, अब आप उस पर जवाब दीजिए। पोस्टर लग रहा है। हाँ, नहीं, अगर आप शब्दों को सिरमौर बना रही है तो भाजपा ने सिरमौर इतना बड़ा पहना है, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो भी सिरमौर है, जो सदन में बोला गया वो भी सिरमौर है। तो मतलब आप साफ कहिए ना कि आपको अखिलेश यादव का अजय राय को चिरकुट कहना मेरी बात को नहीं बुरा नहीं लगा, यही है? एक लाइन में आप ये समझा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझा रही हूँ कि इस देश में अलग अलग, अगर भाजपा बोले तो सिरमौर नहीं है, वो उनका अधिकार है। ठीक है, आपने ऊपर कमेंट कर दिया कि भाजपा बोले, भाजपा का नेता बोले, बुरी बात है, लेकिन अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अजय राय को चिरकुट कहा गया, ये सही लगा आपको? आपसे नहीं, अखिलेश जी ने कहा कि मैंने अजय राय जी को कहा, ये आपका आधिकारिक बयान है, आप बता रही हैं, आपसे कहा गया? नहीं, उन्होंने जिस चीज को लेकर कमेंट किया वो अजय राय द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि किसी कार्यकर्ता या किसी चिरकुट कार्यकर्ता से हमारी पार्टी के लिए बयान मत दिलवाइए। अजय राय लगातार रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं, अब दिक्कत क्या बता, आधिकारिक मानने को तैयार भी नहीं हो रही हैं। अभी हमारे समीर भाई जो बोल रहे थे रटी रटाई, उन्होंने अत्याचार के साथ न्याय जोड़ दिया। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये कह रहे हैं आजम खान जी ने अत्याचार और न्याय किया। ये खुद ही कंफ्यूज है कि अखिलेश यादव पीएम बने, इसके पोस्टर लगा रही है समाजवादी पार्टी। आप बताइए, INDIA में बीजेपी यही तो कह रही है, एक नहीं कई पीएम के चेहरे हैं। आप राहुल गांधी को बता रहे हैं, वो अखिलेश यादव को आगे कर रहे हैं। मेरी बात ले लीजिए आप ना। हाँ। मुझे प्रश्न का उत्तर देने रही हैं। आपने कहा कि मुलायम उनका अखिलेश जी का पोस्टर लग रहा है। अरे भाई, राजभर जी पूछते हैं जातीय जनगणना के लिए, अनुप्रिया पटेल जी कहती है जातीय जनगणना के लिए, गठबंधन में है ना, हम भी गठबंधन में है। अगर मत अलग अलग है इसका मतलब नहीं पार्टियों का विलय हुआ है। आप लोग चाहते हैं कि हम पार्टी में, आपकी पार्टी में कोई हो गठबंधन में, कुछ भी बोले चलेगा, लेकिन अगर हम अपने विचार को रख रहे हैं, अपने मत को रख रहे हैं, आप उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप गाली दीजिए, आप गाली दीजिए अखिलेश यादव, आपको गाली दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप गाली सुनो और गाली दो, ये आपका संस्कार है। ये राहुल गांधी भी करते रहे, ये राहुल गांधी भी करते रहे, कोई नया नहीं है। ये राहुल गांधी भी करते रहे, राहुल गांधी भी इसी परंपरा के नेता, इसी परंपरा के नेता है राहुल गांधी। गाली देना और गाली सुनना, ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता। जो गाली है वो पार्लियामेंट के अंदर में कैसी कैसी गाली दी गई है वो सब ने देखा है। विदुड़ी जी ने क्या क्या नहीं बोला गया है, और उन्होंने सिर्फ पार्लियामेंट का, राष्ट्र का एक तरह से अपमान किया, सदन का अपमान किया, जिस तरह की भाषा का मर्यादा किया। अब आप दूसरी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या नहीं बोला, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, आप परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, समीर जी धैर्य रखिए, पानी की अरे कौन से एक करके बोलिए। अच्छा ठीक, धैर्य रखिए समीर जी, जवाब देने दीजिए, इनको जवाब देने दीजिए। विदुड़ी जी ने शब्दों की निंदा की है, लेकिन चिरकुट बोला है, वो किस कैटेगरी का शब्द है? अनुराग जी सुनिए, आप भी ब्रेक लगाइए थोड़ा सा। इन्होंने गठबंधन की बात की, बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन किया था, टूट गया ना। बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था सत्ता के लिए, आज कहाँ है वो गठबंधन? एनसीपी के साथ गठबंधन किया था, कहाँ है? शिवसेना के साथ गठबंधन किया था, कहाँ है? AIDMK का भी गठबंधन टूट गया, सुना है चंद्रबाबू नायडू जी का भी गठबंधन टूट गया, और जैसा भी हमारे साथी ने कहा, अनुप्रिया पटेल और राजभर जी और एनसीपी के नेता भी कह रहे हैं जाति जनगणना होना चाहिए। तो पहले आपस में तो बैठ लो और तय कर लो कि आप। अच्छा ठीक है। अब मैं आपको दो वक्तव्य सुनाने जा रही हूँ, ठीक है अनुराग जी? एक मिनट, ठीक है अनुराग जी, आपने भी बात को रखा, सुधा जी ने भी बात को रखा। अब मैं दो वक्तव्य सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले सुधा जी पूछ रही थी कि कोई ऑफिशियल बयान है क्या। मैं अखिलेश यादव का एक वक्तव्य सुना देती हूँ, और उसके बाद कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा वो वक्तव्य सुना देती हूँ कि चिरकुट किसको कहा गया। पार्लियामेंट वाला भी सुधा जी पूछ रही है ये कोई ऑफिशियल बयान था क्या अजय राय जी के लिए? अब बताइए अनुराग जी, एक मिनट प्लीज होल्ड।
दो वक्तव्य, पहले अखिलेश यादव फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम, दोनों की बातें सुना दिखा दीजिएगा, पार्लियामेंट का वक्तव्य दिखा, सुना दीजिए दोनों की बातें। ठीक है, उन्होंने यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए शब्द का इस्तेमाल किया और उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने देखिए क्या कहा। जवाब दे दूं? जी बोलिए। जवाब दे दूं मैं? बोलिए अनुराग जी। देखिए, आपने कहा कि देखिए हम सुना रहे हैं, मैंने कहा पार्लियामेंट वाला भी सुना देना, तो लेकिन आप डर गए, उसकी निंदा सबने की, आप नहीं सुना पाए, उसकी निंदा सबने की अनुराग जी, परेशान हो गए। हाँ। हमने क्या पूछ लिया, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सबने उसकी निंदा की। बोलना और जो शब्द बोले गए मैं बोल भी नहीं सकता, वो तो शब्द आप सुना सकती हैं, जो शब्द हम जो आप सुना रही हैं, लेकिन पार्लियामेंट वाला शब्द आप चलाने से डरती हैं, क्योंकि संविधान में भी ये आपने कहा ना कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, कहा ना आपने, अब बहस इस बात पे है कि कौन सा शब्द ज्यादा खराब था, कौन सा शब्द ज्यादा खराब था, बहस इस बात पे नहीं है। आप ये मान रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए शब्द का इस्तेमाल हुआ। सुधा जी बताइए कि आपने उसे उपाधि मानकर अपने ड्राइंग रूम में सजा लिया। वक्तव्य सुना दीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को हमारे पार्टी अध्यक्ष को चिरकुट नहीं कहना चाहिए। जिस तरह मोदी के बोले हुए सेंटेंस को वर्तमान सत्ता ने सर पे लगा लिया, वही मान लीजिए। आप जो शब्दों का प्रयोग कर रही है, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ रिपीट कर रही हूँ, आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि प्रमोद कृष्णम ने भी, सुधा जी प्रमोद कृष्णम ने भी कहा कि हमारे पार्टी अध्यक्ष को चिरकुट नहीं कहना चाहिए। आप जो तुलना कर रही हैं अनुराग जी, बस मैं बोल लूं, मैं जो तुलना कर रही है, मैं बस तुलना कर रही है दोनों शब्दों से। चिरकुट का मतलब पता है आपको, और जो बिदुड़ी जी ने बोला उसका मतलब पता है आपको। अगर आप तुलना समझाइए, मैं तो आप दोनों से पूछ रही हूँ, क्या बहस इस बात पे है कि कौन सा शब्द ज्यादा खराब है, इसका क्या खराब मतलब है, बहस इस बात पे है। लेके माला चली जाओ, अखिलेश यादव का अभिनंदन करो, कांग्रेस की प्रवक्ता, चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप कांग्रेस की प्रवक्ता हो, कांग्रेस पार्टी को, चलिए ठीक है सुधा जी, जिस तरह के तर्क आप दे रही हैं उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को चिरकुट शब्द स्वीकार है, ठीक है, लेकिन क्या वो पोस्टर भी स्वीकार है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगा है? सुधा जी, अखिलेश यादव पीएम होंगे, ये पोस्टर लगाए, पोस्टर भी स्वीकार है, शब्द आपने स्वीकार किया, पोस्टर भी स्वीकार है। नेता को पीएम देखना चाहता है, पार्टी का कार्यकर्ता है, इसमें क्या दिक्कत है भाई? आप इसका इशू क्यों बना रहे हैं? हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता को एक उच्च पद पे बैठा हुआ देखना चाहता है, लेकिन जब अनुराग जी, ऐसे वक्त में जब आपके गठबंधन पर ये आरोप लग रहे हो कि पीएम के बहुत चेहरे हैं, सामंजस्य कैसे होगा? ऐसे वक्त में पोस्टर लगाया जाएगा, किसकी सहमति से? बाकी दलों की सहमति थी इसमें, कांग्रेस पार्टी की सहमति थी इसमें? सुधा जी, आस्था जी, लोकतंत्र में एक विधायक के पद पे चुनाव लड़ने के लिए 15 से ज्यादा आते हैं कितने उम्मीदवार पता नहीं होता है, उन उम्मीदवारों में से कोई एक चुना जाता है पार्टी की तरफ से, और आप लोग लोकतंत्र का ही मजाक रोज बनाते हैं बैठ के। लोकतंत्र में चेहरे कई होते हैं, फिर पार्टी एक को चुनती है, फिर वो चुनाव लड़ता है, फिर वो जीतता है, जीतने में भी कई चेहरे होते हैं, कोई एक जीतता है। आप लोग कितना लोकतंत्र का मजाक बनाएंगे कि हमारे यहाँ चेहरे बहुत है। अरे कम से कम हमारे यहाँ चेहरे हैं, जिसकी आप बात कर रही है, जिसके फेवर में बात कर रही है, उसके बाद एक है जो लोग किसी के फेवर में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ, वही सवाल जो 2019 में पूछा गया था, तब भी ये गठबंधन बना था, तब भी सवाल उठा था, बताइए पीएम का चेहरा कौन होगा? और अब तो खुलकर 24 से पहले जो गठबंधन बना है उसमें पोस्टरबाजी हो रही है। आप राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है सपा अपने अध्यक्ष को पीएम बनाना चाहती है, ऑफिशियल पोस्टर लग गए। हाँ, सामंजस्य था आप लोगों के बीच में। देश का एक विश्व का बड़ा लोकतंत्र है, कैसी बात कर रही हैं आप? लोकतंत्र का मजाक कैसे बना सकते हैं आप लोग? ठीक है, चलिए 1 मिनट अनुराग जी, समीर सिंह जी जवाब दे दें उसके बाद अनुराग जी। अच्छा ठीक है, बोलिए अनुराग जी।
ज्यादा मैं कह रहा हूँ समीर सिंह जी, आप कांग्रेस से बड़ा कोई लोकतंत्र का पारी नहीं है जिसने इमरजेंसी लगाया देश के अंदर। ले लीजिए आप, आपको किसने रोका है? देश के अंदर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले सकते। जिसने यूपीए जब हम अपने नेता का नाम लेते हैं, डंके की चोट पे लेते हैं कि वो देश की प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो आप पार कर गया और देश में नेता उनका नाम नहीं ले सकते वाली कांग्रेस एक एक करके बात करिए आप लोग। लोकतंत्र नहीं है ना, लोकतंत्र होता तो आप नाम ले लेते। कश्मीर पर रहा हो, चाहे देश विरोधी रहा हो, पाकिस्तान पर रहा हो, आप नाम लीजिए ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लीजिए भाई, ले लीजिए, जो भी देश का चेहरा हो को ले लीजिए, राहुल गांधी को ले लीजिए, एक दर्जन नेता कांग्रेस के ऐसे हैं जो देश के लिए शर्मसार करने वाले बयान देते हैं। एक दर्जन नेता। और अनुराग जी, आप ऐसा कहेंगे तो बहुत सारे छत्रा पे वो सब अपने अपने नेताओं का नाम लेंगे, तो ये तो दरार और बढ़ गई ना INDIA के अंदर। ये तो पहले ही लकीरें खिंच गई समीर जी, आप ये तो पहले ही लकीरें खिंच गई। आप बताओ ना, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं चाहते क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैंडिडेट बने? आप बोलो ना अखिलेश। चलिए, बहस को भटकाने से कुछ नहीं होगा, आप सभी शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए। अब मेरे एक सीधे से सवाल का जवाब सुधा मिश्रा जी। अनुराग जी ठीक है, समीर सिंह जी ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। सुधा जी, मेरे पास लास्ट एक मिनट का समय बचा है, सुधा जी जवाब दीजिए। क्या आजम खान पर रहमदिली मुस्लिम वोट बैंक के लिए? अब उत्तर प्रदेश में भी 80 सीटें हैं। इस देश में क्या किसी से मिलना सिर्फ राजनीति हो सकता है क्या? मानवता नहीं हो पूर्व में ऐसी तस्वीर आई नहीं मानवता की बात कोई समझेगा नहीं। इससे पहले आजम खान पर ऐसी दरिया दिली दिखी नहीं ना कांग्रेस पार्टी की। नहीं, दरिया दिली दिखाने के लिए सवाल नहीं, आप लोगों ने दिखाया नहीं होगा, ये अलग बात। अच्छा, पहले भी कांग्रेस पार्टी जेल में मिलने गई है आजम खान से, आप ये कहना चाहती हैं? सुनिए आस्था जी, 30 सेकंड मुझे जिस तरह से लोकतंत्र पे ये लोग रोज चोट कर रहे हैं, उस चोट को बचाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम होने की पुरजोर कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, आप यही लगातार कह रहे हैं एकजुट होना होगा, इसके लिए INDIA नाम का गठबंधन भी आप लोगों ने बनाया, लेकिन अब इस गठबंधन के अंदर क्या लकीरें खिंचती हुई दिख रही हैं? आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक दूसरे को अलग अलग संज्ञाएं, उपाधियां, वार पलटवार लगातार जारी है, पोस्टर वॉर भी जारी है, लेकिन दिखाने की यही कोशिश है ऑल इज वेल। लेकिन अब कुछ भी छुपा नहीं है, ऐसा लगता है कि दरार अब खाई बनती जा रही है। अब देखना होगा 24 से पहले क्या ये गठबंधन उसी एकता के साथ टिकेगा या मनमुटाव बढ़ते जाएंगे। महाबहस में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे